हेलो बच्चों, क्लास 10th पॉलिनोमियल पार्ट 2 वीडियो में हम चेक करेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जैसे कि आपने देखा इसमें 1/4 एंड -1 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्पेशल एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक तरह से अगर आप देखोगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सॉरी, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस वैल्यू से हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस फॉर्म में क्रिएट करना है उसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सम ऑफ जीरो, देखो इधर गिवन बोला है कि गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरो, मतलब कि जो ये वाली वैल्यू है ये सम ऑफ जीरो दिया है और जो ये वाली वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। इट मीन्स दैट आप ये भी बोल सकते हो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन। तो कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रखना है, x² एज इट इज, सम ऑफ जीरोज में वैल्यू पुट कर देना जो 1/4 है, 1/4 एज इट इज, x बाहर है इसके, प्लस साइंस का बहुत ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या गिवन है, -1। x² माइनस ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, या इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x/4 प्लस माइनस -1। अब देखो इसके अपॉन में 1, अभी देखो आपको ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं आया अभी ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें। इसको और इसको अगर मैं 1 कर दूं अपॉन में इसके, ठीक है, तो ये देखोगे आपकी अपॉन में 4 आ जाएगा इसके, राइट। बट हमें ये क्या आ गया, 4 आ जाएगा इसके। नेक्स्ट लाइन पे करते हैं, अपॉन में 4 एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, 4, तो 4 ही ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें तो x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करूँगा, 1 ही ऊपर करूँगा। -1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसमें 1 में 4 करूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा एलसीएम, राइट, तो ऊपर भी 4 करूँगा तो ये 4 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, इक्वल टू ज़ीरो, जो भी इक्वेशन आप रखोगे ये इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है। अब जो ये आया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो है, ये डिवाइड वाला 4 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा और 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा और यही इक्वेशन हमें बनानी थी, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमने बना दी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, √2, 1/3। इट मीन्स दैट सम ऑफ जीरोज यहाँ पे √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आप सबसे पहले तो वही सेम फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x² माइनस ब्रैकेट ऑफ सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। x² एज इट इज, सम ऑफ जीरो इज √2, x बाहर, प्लस 1/3, राइट। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -√2x प्लस 1/3, इसमें भी सेम होगा 1, इसके अपॉन में 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है या सिंपल आप कैलकुलेट करोगे तो देखना है, बस ये जो अपॉन में जिसके भी अपॉन में फ्रैक्शन होगा उससे इधर को मल्टीप्लाई कर लो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई क्यों होगा, रीज़न है उसका, अपॉन में 1 होता है, अंडरस्टूड होता है। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आए, 3, तो सेम ऊपर नंबर मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये हो जाएगा 3x²। इधर भी क्या मल्टीप्लाई करें 1 में कि 3 आ जाए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 करेंगे तो -3/√2x आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे 1 करेंगे तो ऊपर भी 1 तो +1 इक्वल टू 0, जो अभी हमने किया था। 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 3 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक, 3/√2x प्लस 1, दिस इज अवर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछा गया है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए।
अभी करंट 2026 में भी ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में पूछा था। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे करना है आपने, यहाँ पर जो 2 एंड 3 है वो आपकी वैल्यू पुट करनी है, मतलब ए और बी की फाइंड करनी है हमें वैल्यू। बट अभी क्या करना है, हमने एक्स में वो वैल्यू हमारे को एक्स ज़ीरोज़ दिए हैं, हमें दिया है जो गिवन है वो लिख लेता हूँ, गिवन 2 and -3 आर zeros ऑफ द polynomial, zeros ऑफ polynomial कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये वाला जो गिवन है ए प्लस वन एक्स प्लस बी, इसके ज़ीरोज़ हमारे पास गिवन है। अब एक बारी एक्स को हम पुट करेंगे, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। हमें क्या मिलेगा इसमें पुट करने पर, 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, बाहर 2 फिर से प्लस बी इक्वल टू 0 रख लेंगे, 4 हो जाएगा। 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे, 1 से, ठीक है, प्लस बी एज इट इज़ इक्वल टू 0, 4 और 2, 2a प्लस बी, 4 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस बी इक्वल टू, ये चला जाएगा दूसरी साइड तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर से पुट करेंगे, ऑन पुटिंग अगेन, ऑन पुटिंग x इक्वल टू -3 वी गेट, तो हम करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस वन -3 प्लस b इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर इज़ 9, -3 का स्क्वायर है, माइनस कहाँ गया सर, माइनस मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में, -3 जब आपका कोई भी नंबर है और पावर आपकी इवन में है तो अब वो हमेशा +1 ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, -3a प्लस था, फिर से 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3, ठीक है बच्चों, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस b इक्वल टू 0, 9 प्लस -3a प्लस -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या है, 9 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस -3a, नेक्स्ट है प्लस माइनस -3 प्लस b इक्वल टू 0, ये आ गया ब्रैकेट ओपन करके। इसको सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस 3a, प्लस की वैल्यू है क्योंकि इसलिए वैल्यू के साथ, नंबर के साथ साइन प्लस का ही है, प्लस b इक्वल टू 0, ये भी एज इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन की तरह बन गई। 3a प्लस बी, इस 6 को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो -6, नंबर 2 इसको पुट कर दूंगा। अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आई थी फर्स्ट इक्वेशन, देखो -3 प्लस बी इक्वल टू -6 है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करनी है 2a प्लस बी इक्वल -6, सब्सट्रैक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, ये भी हो जाएगी माइनस की, ये हो जाएगा माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखो अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5a, बट ये किसका आ जाएगा आपका, -5a या माइनस प्लस, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और इक्वल टू में ये भी आपस में कट जाएगा, 6 में से 6 गया क्योंकि एक माइनस का 6 है बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो देखो इस तरीके से बना, -6 था, -6 माइनस माइनस +6 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान, ये सब्सट्रैक्शन करना आपको आना चाहिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5a इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस का साइन है इसको कैसे करेंगे, अब इसको माइनस का साइन जब आपके इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो फिर वो प्लस का हो जाएगा, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा समझो a इक्वल टू
ये इक्वल टू 0/-5 लेके आ गया। आपको पता है नीचे माइनस नहीं रहता, ऊपर ही चला जाता है। तो आपके सामने क्लियर है, ए इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अभी हमने फाइंड किया ए की वैल्यू 0। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो -3 0 प्लस बी माइनस 6, 0 प्लस बी माइनस 6, तो बी की वैल्यू आपके पास -6 आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हमें बोला था ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी, तो देयर फोर ए प्लस बी इक्वल टू, ए की वैल्यू आई थी 0 प्लस बी की वैल्यू आई है -6। 0 प्लस माइनस -6 और ये आ गई -6, ए प्लस बी की वैल्यू।